यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसके यहाँ पर यूपी पीसीएस का टेस्ट है, ठीक है। इस टेस्ट को यहाँ पर देखेंगे, राइट। यहाँ पर टेस्ट नंबर इसका 8वां रहेगा, राइट। यहाँ पर अभी तक मैं 7 नंबर टेस्ट तक कवर करा चुका था, जिसमें से 7वां नंबर आपका पहला फुल लेंथ था और 8वां नंबर आपका दूसरा फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं से, देखते हैं इसको। जो सिलेबस पूरा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ये टेस्ट होगा इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त एक व्यक्ति को अपने कार्यालय में प्रवेश करने के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या पुष्टि करनी होती है। पहले बात यहाँ से जुड़ाएगी, ये करेक्ट है, बात सही बोले, क्योंकि यहाँ पर संविधान का आर्टिकल 124 का 6 है, उसके अंतर्गत यहाँ पर ये बात बताया जाता है, ठीक है। सेकेंड बात है, संविधान के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित यहाँ पर किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो कार्यकाल है निश्चित नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो यहाँ से बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी, क्योंकि तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो मौखिक रूप में यहाँ पर देते हैं, ठीक है। और तारांकित प्रश्न अतारांकित तथा यहाँ पर अल्पतरांक जो सूचना वाले होते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसलिए यहाँ पर इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात है, तारांकित प्रश्नों के पश्चात पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर उसमें जो पूछने का अधिकार होता है वो पूछ सकते हैं, तो यहाँ से गलत होगा सेकंड बात। ओनली पहली बात यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर ए यहाँ से सही होगा। पूछा सही कौन सा है, तो ए यहाँ से स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला बोला तीसरा नंबर क्वेश्चन, अभिकथन ए और कारण आर। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से तीसरे का जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, राज्यपाल का पद केवल केंद्र सरकार के आदेश का पालन करने के तक ही सीमित होता है, ये बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो राज्यपाल होता है इसका बोला कि काम यहाँ पर सिर्फ ये जो केंद्र सरकार है उसके पालन करने के आगे सीमित है, तो बात गलत है। क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 154 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति है उसका सर्वोच्च अधिकारी होता है, लेकिन यह वह शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के अधीन करता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रति यहाँ पर उत्तरदायी होता है। राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करने तक सीमित नहीं होता है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी सही हो जाएगा, क्योंकि ए सही है और आर यहाँ से गलत हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद 85 के संबंध में विचार करने कौन सा यहाँ से एक सही होगा, ठीक है। देखो, अनुच्छेद जो 85 होता है ये भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 85 है, ये संसद के सत्रों का 17वां स्थान जो प्रोरोगेशन और यहाँ पर विघटन जो डिसोल्यूशन होता है उससे संबंधित होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 ये क्या होगा, अनुच्छेद 14 है, 14 से 18 जो होता है समता का अधिकार होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हो जाएगा इसमें आपका मैच करेंगे तो उसके हिसाब से ये आएगा समता का अधिकार एक मौलिक अधिकार में होगा, तो इसमें दूसरा देखते हैं। देखो आर्टिकल 17 क्या है, 17 आपका स्पर्शता हो गया, ठीक है, छुआछूत वाला हो गया, राइट। और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 है यहाँ से ये इसका ये हो गया, इसका हो जाएगा आर्टिकल 14 का 2, इसका ये और इसका चौथे का ये होने को, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो आर्टिकल 14 है ये विधि के समक्ष जो समता है उसके विधियों का समान संरक्षण, और 15 धर्म मूलवंश लिंग के जो जन्म स्थान है उसके आधार पर विभेद का प्रसिद्ध, और 16 यहाँ से ये जो है 16 हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट डी नंबर चौथा, ठीक है। 16 हो जाएगा लोक नियोजन विषय में अक्सर जो अवसर है उसकी समानता, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ उसके हिसाब से मैच कर लो। ये जो ए का है, ए का 2, बी का 3, ठीक है, सी का यहाँ से 4 और डी का 1 होगा, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ से मैच कर सकते हो इनको। आर्टिकल अगर पता हो तो यहाँ पे तो भी आप इसमें कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 6 नंबर है, तो यहाँ से जो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 5वें का सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कथनों पर बताना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं कर रहा है। 6 में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, सही नहीं का मतलब क्या होगा, गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गलत है। जो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजदा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा, मूल प्रस्तावना
में प्रेम जो बिहारी राणा थे इन्होंने द्वारा हस्तलिखित किया गया था इनका, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी जो नारायण थे इनको द्वारा हस्तलिखित, एक यहाँ पर जो राम मनोहर सिन्हा है इनको द्वारा ज्यामिति सौंदर्यकृत और यहाँ पर इसको अलंकृत किया गया था। तीसरी बात है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। पूछे कौन सा गलत है, तो उनमें से कोई गलत नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 7वां है, नीचे दिए गए विकथन और यहाँ से कारण है। जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का स्वीकार किया था, पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, दूसरा अभिकथन मतलब यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा है, समिति का मानना था कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने से राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है, ये भी बात यहाँ से सही थी। ठीक है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, ए यहाँ से इसका 7वें का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां नंबर यहाँ से, निम्नलिखित में से जो संविधान है उसके किन उपबंधों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत में संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का। यहाँ से एक तो कर सकते हैं यहाँ से नए राज्यों का प्रवेश का गठन, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश का गठन इसमें आप कर सकते हो, राइट, और नए राज्यों के निर्माण और उसके क्षेत्र की सीमाएं, ये संबंधित जो राज्य है उसका नामों का परिवर्तन, ठीक है, ये भी कर सकते हो। राज्य की विधान परिषद का निर्माण वो भी कर सकते हो। संसद की अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग ये भी कर सकते हैं। और यहाँ सर उच्चतम न्यायालय के जो अवसर हैं अवर न्यायाधीश उनकी संख्या, तो ये सभी यहाँ से इसमें होंगे। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे संसद में गणपूर्ति, ठीक है, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम ये सब आप नोट कर सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट इसके। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। 9वें नंबर में देखते हैं यहाँ से, इसमें है पहला हो जाएगा यहाँ से 258(1), ये क्या होगा, ये हो जाएगा राज्यों की संघ की कार्य सौंपने की शक्ति। ठीक है, जो 258(1) है ये राज्यों की संघ की जो कार्य सौंपने की शक्ति होती है। 260 क्या होगा, 260 भारत के बाहर जो भूभाग हैं उसके संबंध में संघ का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको यहाँ से, ये आएगा दूसरे नंबर में, नहीं पहला, हाँ ये 262 क्या होगा, 262 अंतर्राज्यीय नदियों तथा जो नदी घाटी है उसके पास विवादों का संबंध न्याय निर्णय देखना। ठीक है, तो यहाँ से 262 का जाएगा चौथा। और 263 जो है ये हो जाएगा अंतर्राज्यीय संबंध में संबंधित प्रावधान, तो यहाँ से ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 9वें का 3, 2, 4, 1 इसका करेक्ट आंसर है। 3241 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित उपराष्ट्रपति को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं, व्यवस्थित करते हैं यहाँ से। देखो आएगा क्या, पहला आएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 12 मई 1957 तक थे, दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद आएंगे यहाँ से वीवी गिरी 1967 से 1969 तक, तीसरा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएंगे यहाँ से एम हिदायतुल्ला 1979 से 1984, राइट। उसके बाद यहाँ से चौथा नंबर आर विकटमण, ये 1984 से 87। तो करेक्ट आंसर 2, 3, 1, 4 सही होगा 10वें का सी। क्वेश्चन नंबर 11, वह सूर्य के समान है, ठीक है, जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। प्रधानमंत्री के संदर्भ में यह कथन किसने दिया था या किसके द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर यहाँ से जेनिंग्स, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से बंदी प्रतिष्ठित के बारे में बताना कि कौन यहाँ पर जारी, किस में यहाँ पर जारी नहीं कर सकते हैं। एक तो जब हिरासत में वैध रूप से कानून के अनुसार हुई हो, जब कार्रवाई विधानमंडल या न्यायालय की मान्यता से हुई हो, और जब हिरासत में व्यक्ति विदेश क्षेत्र में या विदेश देश में क्षेत्र से हुई हो। ठीक है, तो आंसर है तीनों यहाँ से इसके सही होंगे। इसके हिसाब से जो बंदी प्रतिष्ठित जारी इसमें नहीं कर सकते हैं। किस में जारी कर सकते हैं, जब हिरासत किसी निजी व्यक्ति द्वारा की गई हो और वह किसी भारत के क्षेत्र में हो। ठीक है, तो 1, 2, 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के हिसाब से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको 13 को। पहला हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात क्या होगा, गुजरात 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभाजित किया गया था। ठीक है, ये हो जाएगा पहला। दूसरा नागालैंड हो जाएगा 1963 में नागा पहाड़ियों को असम से बाहर यहाँ पर जो क्षेत्र है उसको मिलाकर नागालैंड का राज्य का गठन किया गया था 1963 में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा इसका, अरुणाचल प्रदेश से पहले त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा क्या है,
जनवरी 1972 और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा फरवरी 1987। तो आंसर टाइप से हो जाएगा 1 2 4 3, है ना, 1 2 4 3, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के मानवाधिकार के संबंध में विचार करना है। वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट 14 का यहाँ से ये करेक्ट होगा, उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष अर्हताएं होनी चाहिए। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मानवाधिकार है यह आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया, ठीक है। वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, उसमें उन योग्यताओं का होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश में नियुक्त होने के लिए होती है, ना कि यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 14 का ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और जो भ्रातृत्व उसी का प्रक्रम उल्लेख किया गया है। आंसर हो जाएगा 15 का ए, एक तो 3 5 2 1, है ना, कौन सा 3 5 2 1। यहाँ पे इसमें देखो ये दे रखा है न्याय, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, ठीक है, और उसी क्रम में इसका उल्लेख करेंगे तो 5 प्रकार का और समानता, भ्रातृत्व। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ पर इसके सभी नागरिक को बताते हैं, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यहाँ पर न्याय, विचार यहाँ पर व्यक्ति विश्राम, धर्म के उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए। यहाँ पर देखो देना चाहिए इनको कितने प्रकार के न्याय, समानता, और भी यहाँ पर पॉइंट देने चाहिए। कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट है वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें इसकी मिसप्रिंट है, राइट, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लिखित यहाँ पर जो उपबंध है क्या किए गए हैं। आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये एक तो संघ के मंत्री के लिए पद के शपथ का प्रारूप, राइट, उसके बाद होगा यहाँ से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली गई शपथ होती है। ये हमारे क्या होगा, तृतीय अनुसूची में यहाँ पर उपबंध किए गए। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के लिए जो पद की शपथ है इसका प्रारूप यहाँ पर इसमें नहीं किया गया। ये बात याद रखना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका जो 1 2 करेक्ट आंसर है, राइट। जो भारत के राष्ट्रपति है ये शपथ भारत के प्रमुख जो न्यायाधीश द्वारा इनको दिलाई जाती है, ठीक है, और अनुच्छेद 60 के तहत यहाँ पर इसे पद ग्रहण करने से बताया गया है, ठीक है, ना कि जो तीसरी अनुसूची है इसको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किससे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 17 का डी, विधान परिषद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 18, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला यहां से है प्रथम परिसीमन आयोग। प्रथम परिसीमन आयोग क्या होगा, यहां से हो जाएगा लोकसभा की सीटें 494 निर्धारित कर दी गई थी, ठीक है। अगला दूसरा परिसीमन आयोग, लोकसभा की सीटें 522 तय कर दी गई थी, ठीक है। तीसरा परिसीमन आयोग 543 कर दी गई थी, और चौथा परिसीमन आयोग जो था ये लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटों की वृद्धि नहीं हुई थी। यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा A B C D, ए का 2, बी का 3, सी का 4, बी का 3, सी का 4, डी का 1, 2 3 4 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर 18 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में विचार करना है। ये एक संवैधानिक निकाय है। पहली बात क्या होगी, 19 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये क्या होगा, गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सूचना का अधिकार जो था अधिनियम के तहत आया था, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये संवैधानिक नहीं होगा। संवैधानिक होता है जिसमें आर्टिकल होता है, ये संविधान ये आया था अधिनियम के तहत 2005 के, तो ये बात गलत हो जाएगी। इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरी बात, वह 2019 में आरटीआई अधिनियम 2005 में किए गए संशोधन के तहत इसे सदस्य पदोन्नति के पात्र होते हैं। ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसके जो होंगे इसके तहत यहाँ पर इसके पात्र नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, ए यहाँ से 19 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में विचार करना है, कौन से यहाँ से स्टेटमेंट इसका सही होगा, ठीक है। कितने स्टेटमेंट यहाँ से सही है ये पूछा है 20 नंबर में। पहला देखते हैं यहाँ से, इसमें बोला पहला
इसकी पहली बैठक जब 25 जनवरी 1950 को हुई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से, इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी, 25 जनवरी को नहीं। ये किसी भी मामले में निर्णय देने वाला अंतिम न्यायालय होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात करेक्ट है। न्यायमूर्ति श्री H.G. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये भी सही है, ठीक है। और वर्तमान में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भी बात याद रखनी है। 2 और 3 करेक्ट है तो 2 बातें यहाँ से सही है। 21 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, दिनांक और यहाँ पर दिवस है इसका, ठीक है। देखते हैं 21 को। पहला 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, हाँ विश्व रेडियो दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस तो हो जाएगा ये। और 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। बचा कौन सा? 28 फरवरी हो जाता है यहाँ से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। करेक्ट आंसर 21 का जो हो जाएगा सी। 22 बिजनेस बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का से ये है विश्व बैंक के। विश्व बैंक ने स्थगित की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर बिजनेस बी रेड्डी रिपोर्ट जारी की है। आंकड़ों में हेराफेरी और रैंकिंग की संबंधी जो चिंता थी उसके कारण 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को स्थगित कर दिया गया था। 23 किस अफ्रीकी देश द्वारा मारबर्ग वायरस का प्रकोप की पुष्टि की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का डी, तंजानिया, ठीक है। तंजानिया से इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। 24 है, चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो खबरों में था किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर यहाँ से पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इसका निर्माण कर रहा है, जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट होगी। परमाणु जो नियामक प्राधिकरण है ये सुरक्षा, विकिरण सुरक्षा और परमाणु मानकों की समीक्षा के बाद यहाँ पर लाइसेंस जारी किया गया, ठीक है। पाकिस्तान की बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान 27% है, जिसकी स्थापित क्षमता 3530 मेगावाट है। अगला है क्वेश्चन 25, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड में जम्मू कश्मीर राइफल्स जो थी टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी का पुरस्कार सम्मानित किया है। पहला क्या होगा? 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, गणतंत्र 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे, ठीक है। ये बात यहाँ से गलत होगा क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, नाम तो सही है लेकिन यहाँ पर जो देश बोला है ये गलत होगा। मालदीव नहीं था, यहाँ पर इंडोनेशिया था, तो गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है तो बी यहाँ से आंसर है। 26 है, 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ जो नागरिक थे उसके लिए SBI द्वारा शुरू की गई सावधि जमा योजना का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का, इसका नाम है ए SBI पैटर्न्स, ठीक है। SBI पैटर्न्स विशेष रूप से 80 वर्ष और यहाँ पर उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ जो नागरिक हैं उसके लिए यहाँ पर सावधि जमा योजना है। यह वरिष्ठ ग्राहकों की निष्ठा और यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए उच्च ब्याज दर इसको प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.4% का रहने का अनुमान लगाया है। पहला क्या होगा? 27 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 24 से जो 25-26 है इसमें जो घरेलू उत्पाद है इसको 2.4% रहने का अनुमान लगा, ये बात गलत होगी यहाँ से इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3.1% का अनुमान लगाया था, ठीक है। तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। जो सकल राजकोषीय घाटा है ये सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 रहने का अनुमान है, ठीक है। राजकोषीय घाटा पूछा है तो यहाँ से 2.4 नहीं होगा। वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ के हिसाब से GDP 3 रहने का अनुमान है, ये बात यहाँ से सही है, ठीक है। देखो क्या पूछा है ये आपको देखना है। राजकोषीय घाटे के बारे में पूछे थे तो 2.4 नहीं होगा, वो होगा 4.4। अगर यहाँ पूछता कैपेक्स व्यय था GDP का % जो करोड़ में आएगा वो कितना होगा? वो 3.1 करेक्ट होगा, ठीक है। सिर्फ दूसरी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 28, किस संस्थान ने भारत में पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीकी विकसित की है? आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इसका करेक्ट आंसर होगा 28 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 है, देखते हैं इसको। 29 बोला है इस वर्ष जो 20 पुस्तक मिला है 2025 के विषय में विचार करना है। इस वर्ष 2025 का विषय थीम जो था रिपब्लिक एट द रेट 75, जो 1950 के संविधान को अपनाने के साथ ही एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत में उदय किया दिलाता है।
पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है इसकी, ठीक है। विश्व पुस्तक मेला जो लगा था दिल्ली में, अभी कोई बहुत लोग गए भी थे, है ना, मैं भी गया था यहाँ पर फरवरी में, तो यहाँ पे जो काफ़ी अच्छा था, है ना, थीम इसकी जो थी @ करके पूरे में ऐसा करके यहाँ पर दिखाया था मैंने, टेलीग्राम चैनल पे भेजा भी था वो, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पिक जो थी यहाँ पे तो मैं भेजी थी वहाँ मैंने, ठीक है। तो इस बार का बहुत अच्छा थीम था वहाँ, राइट। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो गई। दूसरा बात यहाँ से, ये वर्ष जो था मेले में फोकस देश जर्मनी को चुना गया था, ये बात गलत होगी, जर्मनी यहाँ पर नहीं था। और ये मेला जो था 1 फरवरी से 9 फरवरी तक नई दिल्ली में भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था, ठीक है। पिछले 52 वर्षों से इस मेले में विशिष्ट विरासत रही है और उसे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर बीते जो वर्षों की तुलना में अधिक जो व्रत आयोजन इसका किया गया था, ठीक है। विशेषता क्या थी, इसके 75 वर्ष पूरे हो गए थे और भागीदारी 50 से अधिक देशों ने, 2000 से अधिक प्रकाशक और 1000 से अधिक यहाँ पर वक्ताओं ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। सेकंड बात गलत है, ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 30 है, पारिक का निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसे जल के स्थान पर बैरोमीटर का उपयोग के लिए यहाँ पर बनाता था? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 30 का करेक्ट आंसर डी, उच्च घनत्व कम वाष्प जो है दाब, क्योंकि यहाँ पर पारे को जो है इनमें से जो गुण होता है इसमें जल के स्थान पर बैरोमीटर का उपयोग के लिए यहाँ पर उपयुक्त बनाता है, जल घनत्व और कम वाष्प दाब में। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है या बदलता है तो बैरोमीटर में पारा ट्यूब या तो ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा, जिससे क्या होता है बैरोमीटर दबाव ठीक रूप में माप कर सकेगा, ठीक है। इससे क्या होता है पानी की तुलना में उच्च घनत्व और कम वाष्प दाब भी होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा 31 का बी, ईरान से ये, ठीक है। इसकी लंबाई 16 मीटर, ठीक है, कितनी है? 16 मीटर है, राइट। और इसका व्यास 1.25 मीटर है, ठीक है। इसमें एंटी जैमिंग क्षमता है जो इसे इलेक्ट्रॉनिक जो युद्ध से सुरक्षित बनाती है। 31 का बी करेक्ट है। 32, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग क्या कहलाती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का डी, ये कहलाती है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड तरंगें, ठीक है। 33, हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? 33 का बी, पद्मनाडु हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, राइट। और ये सुविधा लुप्त प्राय जानवरों को कोशिका और यहाँ पर उत्तक जो नमूने हैं उसके संरक्षित करेगी, जिसमें क्या होगा मृत जानवरों की प्रजनन कोशिकाएं भी शामिल होंगी, ठीक है। आंसर बी करेक्ट है 33 का। 34, इसरो का नया तीसरा लॉन्च पैड किस जो अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा 34 का डी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस परियोजना की लागत 3984.85 करोड़ है और इसके 4 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है, ठीक है। यह भारत की भारी और उन्नत लॉन्च व्हीकल क्षमता को बढ़ाएगा। 34 का आंसर क्या हो गया? डी करेक्ट हो जाएगा। 35 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला, हाल ही में दिवंगत विमला बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से था, पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने 1953 से 55 में बिहार के भूदान आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, यह भी बात यहाँ से सही हो जाएगी, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। ये 93 वर्ष की थी जिनका आप यहाँ पर देहांत हुआ था, ठीक है। वह एक यहाँ पर सर्वोदय कार्यकारी और यहाँ पर उन्होंने वर्ष 1953 से 55 में बिहार के भूदान आंदोलन में भाग लिया था, राइट। उन्होंने बच्चों को शिक्षित करने और ग्रामीण जो महिलाएं उसको आत्मविश्वास की भावना को पैदा करने के लिए यहाँ पर साथ ही उन्हें चिपको आंदोलन के साथ यहाँ पर शराबबंदी अभियान से भी जुड़ने को प्रेरित किया था, राइट। और उन्हें 1995 में महिलाओं को बच्चों के जो विकास कल्याण के लिए जो जमुनालाल बजाज पुरस्कार भी मिला था, दोनों बातें करेक्ट हैं ए। क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का सी, भारत इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यह तकनीकी 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में डॉक करने की अनुमति देती है, जिससे यहाँ पर बड़े मॉड्यूल का संयोजन संभव हो सके और रॉकेट पेलोड की क्षमता भी बढ़ेगी। यह तकनीकी लंबी अवधि के जो मिशन होंगे मंगल ग्रह की खोज और मून जो नमूना वापसी है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस बताएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ओमान में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओमान में हुआ था। ओमान के जो विदेश मंत्रालय उसके यहाँ पर सहयोग में जारी किया गया था, ठीक है। तो ये ओमान में, पहली बात गलत हो गई। इस सम्मेलन में जयशंकर ने मांडवी टू मस्कट के नाम से किताब का विमोचन किया था, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि क्षेत्र में
महत्वपूर्ण देशों और प्रमुख समुद्री साझेदारी को एक साझा मंच तैयार करना, ताकि अपर क्षेत्र में सभी सुरक्षा विकास एक क्षेत्रीय सहयोग की संभावना को विचार किया जा सके। आंसर क्या होगा? 37 का सी करेक्ट है। 38 किस संगठन ने स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक तकनीकी विकसित की है? आंसर हो जाएगा 38 का बी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। हाल ही में यूएसए के बाद WHO ने यूक्रेन हो गया। ठीक है, क्या होगा? हाल ही में यूएसए के बाद WHO ने WHO से यूक्रेन ने अपनी सदस्यता वापस ले लिया। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात गलत, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है, न कि यूक्रेन से। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा दाता है, जो वार्षिक $950 मिलियन कुल बजट का 15% योगदान करता था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? सिर्फ 2 करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, आगे रहते हैं क्वेश्चन 40 नंबर। नीचे दिए गए विकथन और कारण है। शुष्क पर्णपाती वन जो वनस्पति पौधे हैं, इसकी गहरी जड़ें होती हैं। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरा, इन वनों में जल की उपलब्धता सीमित होती है, और जिससे पौधे की जड़ें गहरी विकसित कर देते हैं और जल प्राप्त करते हैं। ये भी बात सही है, दोनों बातें सही है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, जो बात कर रहे हैं किसकी? शुष्क उष्ण पर्णपाती जो वनस्पति, उसको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था, या फिर पहला राज्य बन गया? इसमें से कौन सा है? आंसर हो जाएगा 41 का सी, बिहार इसका करेक्ट आंसर है। 42 हाल ही में लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवा में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर डी, एक तो संस्कृत उर्दू, मैथिली मणिपुरी और बोडो डोगरी, सभी को। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले 10 भाषाओं में असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और यहाँ पर तेलुगु के साथ हिंदी और अंग्रेजी को भी अनुवाद सेवाएं उपलब्ध थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पर 42 का सभी करेक्ट आंसर होगा। 43 है, हाल ही में लॉन्च राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का यहाँ से सी, केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय उन्नत सतह से वायु मिसाइल प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के संयुक्त रूप में वहाँ पर विकसित की गई थी? आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर बी, नॉर्वे। ठीक है, 45 है, ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के लिए प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण काल के किस पुरातात्विक स्थल से 14 संविधान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? आंसर हो जाएगा 46 का बी, सराय नहार राय। क्वेश्चन अगला है 47, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। पंचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी काम्पिले थी। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से 47 का स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर पंचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र एवं दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिले थी, ये गलत हो जाएगी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी अहिछत्र थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी राजधानी थी, लेकिन है ना, क्योंकि अपोजिट बात बता रहे हैं दोनों, तो दोनों गलत है। आंसर यहाँ से क्या होगा? आंसर यहाँ से कोई सही नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अभिकथन ए और कारण आर। गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व असहयोग आंदोलन के समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। दोनों बातें यहाँ से सही है। 48 का आंसर क्या होगा? अभिकथन ए सही है और इसके यहाँ पर सही व्याख्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक की गणराज्य की राजधानी थी। पहली बात क्या होगी? 49 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट होगा। अगला, अहरौरा मिर्जापुर के अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ की रानी का उल्लेख के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, प्रयाग जो स्तंभ पर अशोक की रानी जो करुवाकी है उसके द्वारा दान दिए जाने वाले उसका उल्लेख मिलता है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक की राज की घोषणाएं
जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण उन्हें लघु स्तर का शिलालेख या लेख कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों बातें सही है, आंसर डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का बी 1975 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 24 नंबर 1975। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। यहाँ से एक तो सुरसेन, चेदी और वत्स, मध्य से यहाँ पर इसमें मत्स्य नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मत्स्य की राजधानी विराटनगर राजस्थान थे। तो आंसर क्या होगा 51 का करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ला, पंचाल, महाजनपद ये सब बरेली, बदायूं और यहाँ पर फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित थे। आंसर क्या होगा 51 का सी। 52, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की नगरीय साक्षरता दर कितनी है? कितने प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर सी 75.1%। ठीक है, कितनी हो जाएगी 75.1%। कुल साक्षरता दर 67.7, कुल पुरुष साक्षरता 77.3, महिला साक्षरता 57.2। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53, मध्यकालीन भारतीय जो इतिहास है उसके संबंध में विचार करना है। आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा 1510 में की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी, 1510 में नहीं। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है, तो यहाँ से सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 54 है, उत्तर प्रदेश में संबंध में विचार करना है। यहाँ पर जनपद और यहाँ पर चिन्हित उत्पाद है, देखते हैं इसको। अंबेडकर नगर हो जाएगा वस्त्र उत्पाद। ठीक है, आगरा हो जाएगा यहाँ से चमड़े के उत्पाद। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। उन्नाव हो जाएगा जरी जरदोजी। करेक्ट आंसर 54 का बी करेक्ट है। 55 क्वेश्चन यहाँ से, बलिया में राष्ट्रीय सरकार का गठन चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, चित्तू पांडे को बलिया के शेर के नाम से जाना जाता था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। 55 का आंसर पूछा कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है। आंसर हो जाएगा 55 का डी, है ना, गलत कोई नहीं है, सभी यहाँ पर सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर सरकार द्वारा 2025 में संस्कृति उत्सव का यहाँ पर आयोजन कब से कब तक मनाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का यहाँ से सी 2 जनवरी से 26 जनवरी तक यहाँ से मनाया गया था। तो सी यहाँ से क्या हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका। 57 है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में विचार करना है। इस वर्ष का बजट पूर्व 2024-25 के बजट की तुलना में 9.8% अधिक है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात जो 57 है इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा, प्रदेश में बुनियादी ढांचे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 25% हिस्सा निर्धारित किया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर 22% हिस्सा निर्धारित किया है, ना कि 25%। बात गलत होगी, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा 57 का। 58 है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के संबंध में विचार करना है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में घाघरा नदी के तट पर स्थित है। पहला क्या होगा? 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित, ना कि घाघरा के तट पर। यह सोमवती अमावस्या में मेला लगता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ 88,000 ऋषियों की एक साथ तपस्या की थी। ये भी बात सही है। आंसर क्या होगा? 58 का बी करेक्ट आंसर होगा, 2 और 3। 59 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक करता है? आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी लखनऊ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 नंबर, उत्तर प्रदेश के संबंध में विचार करना है। यहाँ पर औद्योगिक गतिविधि और स्थान दे रखा है, देखते हैं इसको। 60 नंबर को, ग्रीन अमोनिया प्लांट गोरखपुर। ठीक है, मेकअप फूड पार्क बरेली, रिवॉल्वर फैक्ट्री हरदोई और परफ्यूम पार्क जो हो जाएगा कन्नौज। करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का आंसर सी सही मैच कर रहा है। 61, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सी झील सबसे पूर्व में अवस्थित है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का, जो सबसे पूर्व में अवस्थित है ये है सुरहाताल। ठीक है, सुरहाताल झील बलिया। राइट, आंसर 61 का सी करेक्ट हो जाएगा। 62, उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र जिला है जो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तीनों की सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा 62 का सी सोनभद्र, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। सोनभद्र की स्थिति यहाँ पर विंध्य और यहाँ पर कैमूर पर्वतमालाओं के बीच स्थित होने के कारण यह जिला अधिक विस्तृत और यहाँ पर विविध भू आकृति की विशेषता वाला होता है। इसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में दूसरे स्थान पर है, सबसे बड़े के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन 63 आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला बोल रहा है गेहूं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो प्रमुख खाद्य फसल होती है, जिसकी सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में होता है तथा इसकी एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? दोनों बातें सही है, आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, 64 है, यहाँ से मैचिंग करने दे रखा है इसमें सूची, और यहाँ पर नदी और यहाँ पर इनके नाम है और यहाँ पर स्थल है। यमुना, यमुना किधर होगा? यमुना हो जाएगा यहाँ से सहारनपुर से फैजाबाद। ठीक है, गंडक, गंडक हो जाएगा आपका यहाँ से महाराजगंज जिले में। चंबल, चंबल हो जाएगा आगरा जिले से, और बेतवा हो जाएगा ललितपुर जिले से। करेक्ट आंसर 64 का सी यहाँ से करेक्ट है। 65 है, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक जो आयोग है उसकी स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। ठीक है, पहला क्या होगा? 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग है इसकी स्थापना 1990 में नहीं की गई थी, ये की गई थी 1998 में। पहली बात गलत हो गई। सेकेंड बात, राज्य की सबसे पुरानी तापीय विद्युत परियोजना हरदुआगंज अलीगढ़ में 1942 में स्थापित की गई थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में एक पात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा स्थापित किया गया था, ये बात सही है। दोनों बातें सही है, 2 और 3 की। आंसर हो जाएगा 65 में बी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 66 नंबर, अभिकथन ए और कारण आर सदाबहार वन मुख्यतः दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इन वनों में पूरे वर्ष लगातार वर्षा होती है जिससे पत्तियों की गिरावट कमी देखी जाती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जी पूरे वर्ष पर लगातार वर्षा होती है जिसमें यहाँ पर जो पत्तियों की गिरावट में कमी देखी जाती है। गिरावट में कमी नहीं होती, ज़्यादातर गिरावट पत्तियाँ में देखी जाती है। आंसर क्या होगा? यहाँ से ये गलत होगा। तो क्या होगा 66 का? 66 का आंसर हो जाएगा डी, ए सही है और आर यहाँ से गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, मैंग्रोव वन के संबंध में विचार करना है। गंगा ब्रह्मपुर डेल्टा में सुंदरी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 67 का जो रहेगा ये करेक्ट है। घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है, ये भी बात सही है। आंसर क्या होगा? दोनों सही है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैंग्रोव वन की विशेषता बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 है, अभिकथन ए और कारण आर। भारत के सुदूर पूर्वी व सुदूर पश्चिमी भागों में समय लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। देश की सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी जो देशांतर रेखा उसके मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। दोनों बातें यहाँ से सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर लगभग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी में जो अरुणाचल प्रदेश के कीबत हुए हैं। राइट, और सबसे जो पश्चिमी देशांतर है वो लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी जो गुजरात के गुहार मोती क्षेत्र में। ये दोनों पॉइंट आपको लिख लेना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 69 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं, देश के नाम और अपन की राजधानी। ठीक है, देखते हैं इसको। गुयाना हो जाएगा जॉर्ज टाउन, पराग्वे असूसियन, पेरू हो जाएगा लीमा, और सूरीनाम हो जाएगा यहाँ से पैरामेरिबो, हाँ ये मेरिबो। क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 70, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ से भी मैच करना है। देखते हैं संबंधित राज्य यहाँ पर दे रखे हैं इसमें। पहला मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? मध्य प्रदेश आपको हो जाएगा यहाँ से वेवर या दहिया के नाम से जाना जाता था।
है ना, विवरत है, ये हो जाएगा। आंध्र प्रदेश आपको हो जाएगा इसे पोडू या पेंधा ये। ओडिशा को पामादबी, ये झारखंड को यहाँ से हो जाएगा आपका, ये जानते थे, झारखंड में इससे कुरुबा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 70 के स्टेप से जो आंसर हो जाएगा मैच करेंगे तो सी करेक्ट है। 71, निम्नलिखित कथनों पर बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। मराकाइबो झील बोलीविया में स्थित है। मराकाइबो झील दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है। ये वेनेजुएला के उत्तर में स्थित तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलीविया में नहीं, गलत हो गया, ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। 72, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है, नहीं पूछा है। ठीक है, कौन शामिल है? आंसर हो जाएगा जो शामिल है इसमें से एक तो पहला जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया। तो चारों यहाँ से इसके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, क्या होगा आंसर? 72 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध है। पहली बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत महासागर पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है और यूएसए का फिल्म उद्योग जो है इसमें संकेंद्रित है। ठीक है, तो पहली बात सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन के गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, गलत नहीं होगा, ये सही बात होगी, है ना, सही है। दूसरा, सिलिकॉन वैली तकनीकी नवाचार और सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध होगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलिकॉन वैली है ये घाटी सैन फ्रांसिस्को में स्थित है और ये विश्व की कई बड़ी जो प्रौद्योगिकी कंपनियाँ इसको घर है, जैसे कि यहाँ पर एप्पल, सिस्को, गूगल, HP, इंटेल और ऑरेकल। ठीक है, तो आंसर दोनों बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा? पूछे गलत कौन सा होगा, तो कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट इसके सही होने चाहिए, सही है। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कौन सा गलत है इसमें से। ठीक है, गलत स्टेटमेंट जो हो जाएगा 74 का ये होगा, माउंट व्हिटनी ये अल्पेशियन श्रेणी की चोटी है, ये बात गलत होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो माउंट व्हिटनी है ये काकेस्ट श्रेणी की दक्षिण भारत की में स्थित पर्वत की चोटी है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। 75 है, अभिकथन और कारण। दक्षिण अमेरिका खनिज संसाधनों से समृद्ध महाद्वीप है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस महाद्वीप की पर्वतीय श्रृंखलाएं जैसे अंडीज खनिज की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होती है, ये भी बात यहाँ से सही है। दोनों बातें एकदम सही है। किसके बारे में? दक्षिण अमेरिका के खनिज संसाधन, इसको लेकर के, तो आंसर 75 का बी करेक्ट आंसर है। 76, निम्नलिखित पर विचार करना है। व्हाइट नील नदी का उद्गम मध्य अफ्रीका की लेक टाना झील है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? तो यहाँ पर क्या है, ये नदी नील नदी अफ्रीका की में स्थित है और ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में बुरुंडी से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका में भूमध्य रेखा में गिरती है। ठीक है, यहाँ पर ये बात गलत होगी। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में माना जाता है, ये बात क्या होगा? ये बात यहाँ से करेक्ट होगी। अगला, नील नदी का चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट है, तो 2 बातें यहाँ से सही हैं। नील नदी जो है चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, जो त्रिकोणीय अथवा धनुषाकार आकार के डेल्टा को चापाकार डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, आंसर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 है, काला सागर निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का, एक तो पहला बुल्गारिया, दूसरा जॉर्जिया और चौथा तुर्की। स्लोवाकिया इसमें नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 1 to 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के मध्य स्थित है। ये क्रमशः दक्षिण पूर्व और उत्तर पोर्टिंकिया पर जो काकेशस है उसके क्रिमियन जो पहाड़ है उससे घिरा हुआ है। राइट, काला सागर के सीमावर्ती देश रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया है। ठीक है, यहाँ पर स्लोवाकिया नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 77 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी। 78 यहाँ से सेंट जॉर्ज की खाड़ी अर्जेंटीना के पूर्व अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, सेंट मैटियास की खाड़ी वालदेव प्रायद्वीप के उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, पेनासी खाड़ी आपको जाएगा से कहाँ पर? ये है
प्रशांत महासागर में, ठीक है, तो यहाँ से गलत होगा, ये नहीं मैच कर रहा है। मैगलन जल संधि ये जल संधि दक्षिण अमेरिका में है ना, यहाँ पर दक्षिण अटलांटिक महासागर, ही गलत हो जाएगा। तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, 1 और 2, तो 2 बातें यहाँ से इसकी सही हो जाएंगी, सॉरी 2 बातें। ए नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला है 79, सेमेरू ज्वालामुखी के संबंध में विचार करना है। ये इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित है। पहला क्या होगा, 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से सही है, ये इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित है। ये सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक मानते हैं। इंडोनेशिया में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों की सर्वाधिक संख्या होने के साथ साथ इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अवस्थित होने के कारण से भूकंप उछल का भी यहाँ पे खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। सेमेरू ज्वालामुखी में यहाँ पर सुंडा प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट का हिस्सा होता है, इसके नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का भी यहाँ पर भाग के रूप में जाना जाता है। यहाँ निर्मित खाई सुंडा खाई के नाम से जाना जाता है, और जावा खाई बेस का प्रमुख खंड भाग होगा। दोनों बातें यहाँ से इसके एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा सेमेरू ज्वालामुखी के बारे में, दोनों सही है। पूछे गलत कौन सा, तो कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में स्थित उर्वरक कारखाने के संबंध में विचार करना है। सिंदरी झारखंड, ठीक है, सिंदरी झारखंड, तो यहाँ से करेक्ट होगा। रामागुंडम उड़ीसा, रामागुंडम तेलंगाना में होगी, उड़ीसा में नहीं होगी। तालचर किधर, उड़ीसा में, तेलंगाना में नहीं होगी। कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये करेक्ट है। आंसर 14, तो 80 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर, 2 युग में यहाँ से सही है। तो इस टाइप से यहाँ पर नेक्स्ट है इसके मैंने 80 क्वेश्चन आपके कवर करा दिए, ठीक है। जो पार्ट 2 रहेगा वहाँ से कराएंगे 81 से लेकर 150 तक क्वेश्चन, उसको कवर करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैच करा चुका हूँ दृष्टि का, जो टेस्ट नंबर 16 था उसका पार्ट 2, वो भी आप जाके देख सकते हो, सुबह मैंने कराया हुआ है वो, ठीक है। तो और भी नेक्स्ट टेस्ट कराऊंगा आगे, वो भी आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।